नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। कक्षा 10 के लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। सिलेबस को कंटिन्यू रखते हुए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी स्टार्ट करेंगे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10 के लिए। और हम आप लोग को एक जानकारी दे देते हैं कि हमारे इस चैनल पे क्लास 10 के लिए मैथ, साइंस और इंग्लिश का कंप्लीट वीडियो प्लेलिस्ट आएगा और देखा जाएगा तो लास्ट में हिंदी और सामाजिक अध्ययन के लिए भी हम लोग वीडियो ला सकते हैं। तो इसलिए आप लोग चैनल से जुड़े रहें और जहाँ पे भी कन्फ्यूजन होता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हम लोग सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं समांतर श्रेणी क्या होती है। श्रेणी का मतलब होता है टर्म, पद। समांतर का मतलब होता है समान अंतर वाला, समान अंतर वाला श्रेणी या फिर पद बोल सकते हैं, पद भी बोल सकते हैं। समझते हैं जैसे कोई पद है 2, 4, 6, 8, 10 कंटिन्यू है, तो अंतर हम लोग देखते हैं। इसके बीच का अंतर कितना है? 2 है। 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 मतलब सबका मतलब कितना भी लिखें, अगर सभी का अंतर जो है समान आता जाए, 2, 2 या फिर कुछ भी जो भी हो, अंतर जो समान है तो इसी का नाम हम लोग रखते हैं समांतर श्रेणी। आई होप कि क्लियर होगा आपको ये टॉपिक कि समांतर श्रेणी क्या होता है। पदों के बीच का जो अंतर होता है वो समान होता है। अब इसमें टर्म क्या क्या यूज होता है? जो सबसे पहला दिख रहा है हमको पद, ये होता है प्रथम पद। प्रथम पद जिसको हम लोग दिखाते हैं इसे। और जो डिफरेंस समान है सभी पदों के बीच में, इसको हम लोग दिखाते हैं डी से, जिसका नाम हम लोग रखते हैं सर्वांतर। इसका नाम हम लोग रखते हैं सर्वांतर। इसको किससे दिखाते हैं? डी से दिखाते हैं। अगर हम लोग सर्वांतर और ए के परिप्रेक्ष्य में पद को लिखें तो कुछ इस प्रकार से होगा। जैसे ए पहला पद हो गया, उसमें हमने फिर सर्वांतर जोड़ा तो ए प्लस डी दूसरा पद हो गया। कंटिन्यू जोड़ते जाना, फिर ए प्लस डी में फिर हम डी जोड़ रहे हैं, तीसरा पद हो गया। चौथा पद क्या होगा? अब फिर इस तीसरे वाले पूरे पद में ए प्लस डी फिर इसमें डी जोड़ेंगे, फिर चौथे वाले पद में ए प्लस डी फिर एक तो डी जोड़ दीजिए, कंटिन्यू ऐसे करते जाए। तो देखिए क्या बना हमारा, ए प्लस डी और डी मिलके कितना हुआ? 2D। ए प्लस 2D, डी प्लस डी ये मिलके कितना हुआ? ए प्लस 3D। डी प्लस डी मिलके कितना हुआ? ए प्लस 4D डॉट डॉट डॉट, मतलब ए प्लस 5D, ए प्लस 6D। ऐसे ही हमारा पद जो है आता चला जाए। क्लियर है? बिल्कुल एकदम क्लियर होना चाहिए। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठवां पद, जितना भी आएगा उसको आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये है हमारे पद लिखने की विधि। अब हम लोग बात करते हैं कि जो है डी कैसे निकालते हैं। तो डी निकालने का सबसे आसान तरीका होता है कि पिछले पद में से अगला पद को घटा दिया जाए। कोई सा भी उठा सकते हैं, यहाँ से इस पद में से इस पद को माइनस करिए, कोई भी टर्म ले सकते हैं, माइनस करेंगे जो वैल्यू आएगा वही डी होगा। मान लीजिए कि जैसे डी निकालना है सर्वांतर हमको, ये ए प्लस डी है, इसमें से माइनस करेंगे ए, कटेगा, आंसर आया डी। अब इसको हम लोग लिखते हैं किस फॉर्म में? अभी समझ लेते हैं कि जैसे पद निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। ए बराबर दिया है मान लीजिए सपोज 5, डी बराबर दिया है 2। अब बोल रहा है कि इसके 4 पद लिखिए, 4 पद लिखिए। ए बराबर 5 दिया है, डी बराबर 2 दिया है और बोल रहा है कि इसके 4 पद लिखिए। तो देखिए पहला पद तो हमको मिल गया ए 5, ए प्लस डी है तो 5 और प्लस 2 करेंगे, 5 प्लस 2। ए प्लस 2D है तो 5 प्लस 2 गुणे 2। ए प्लस 3D है तो 5 प्लस 3 गुणे 2। 4 पद हो गया? 4 पद हो गया।
तो हो गया 5 कॉमा 5 और 2 7, 2 दूनी 4 5 9, 3 दूनी 6 5 11। ये आपका चारों पद लिखा है। समझिएगा फिर से, ए बराबर 5 दिया है, डी बराबर 2 दिया है, आपको चारों पद लिखना है। पहला पद दे दिया है 5, ठीक है। दूसरा पद क्या होता है, ए प्लस डी होता है, तो 5 प्लस 2। तीसरा पद ए प्लस 2 डी होता है, तो ए प्लस 2 इंटू 2। और हमारा चौथा पद ए प्लस 3 डी होता है, तो 5 प्लस 3 गुणा 2। आया 5, 5 2 7, 2 3 4 5 9, 3 दूनी 6 5 11। हमारा 4 पद इस समांतर श्रेणी का निकल के आया। इसी तरह की इस तरीके से हम लोग देखते हैं, ए बराबर सपोज 4 दिया है और डी बराबर -2 दिया है। बोला कि 4 पद इसका ज्ञात कीजिए। 4 पद ज्ञात कीजिए। सेम वही वाला तरीका हम लोग लगाएंगे। ए है, ए प्लस डी है, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। 4 पद पूछा है, 4 पद लिख लीजिए। ए दिया ये 4 लिखिए। ए प्लस डी 4 और प्लस माइनस माइनस तो यानी कि -2। फिर ए प्लस 2d तो 2 गुणे -2। ए प्लस 3d तो ए प्लस 3 गुणा -2। सॉल्व करिए, 4 हो गया, 4 - 2 2 हुआ। सॉरी, ए की जगह पे हमको यहाँ 4 रखना था, ये ठीक है, यहाँ पे 4 रखिए। तो ये 4 और 2 दूना की 4 चिन्ह हो जाएगा माइनस। ये 3 दूना 6 चिन्ह हो जाएगा माइनस। पद क्या है, 4 2 4 में से 4 0, 4 में से 6 -2। ये आपकी 4 पद आ गए। कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन अगर आप ये प्रैक्टिस करते हैं तो बिल्कुल आसान है। ये लिखने की भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। प्रैक्टिस के बाद आप डायरेक्ट यही पद ही लिखना स्टार्ट कर देंगे। थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा बुक से आपको। आई होप कि क्लियर होगा ये टॉपिक। हम लोग बढ़ते हैं आगे। आगे का पद क्या, आगे का क्या क्वेश्चन आएगा हमारे, सर्वांतर निकालना होगा और पहला पद बताना होगा। एक तो श्रेणी दी हुई होगी और उस श्रेणी से हमें क्या क्या बताना होगा, ए बताना होगा और डी बताना होगा। ए और डी बताना होगा। जैसे सपोज क्या है हमारा, ये पद दिया हुआ है, इसका हमको निकालना है प्रथम पद और सर्वांतर निकालना है। प्रथम पद और सर्वांतर निकालना है। तो प्रथम पद तो ये दिख ही रहा है हमको। प्रथम पद क्या दिख रहा है ना, ए बराबर 3। प्रथम पद हो गया ए बराबर 3। सर्वांतर का तरीका आपको पता ही है। सर्वांतर का तरीका, दूसरे पद में से पहला पद हम लोग माइनस करते हैं, तो 0 - 3 तो कितना हो जाएगा -3। सर्वांतर आया -3। अच्छा, कोई बोलेगा कि अच्छा अगला भी चेक करेंगे। हाँ बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन अगर ये समांतर श्रेणी में दिया हुआ है, अगर ये समांतर श्रेणी में दिया हुआ है तब आपको सबका डी निकालने की जरूरत नहीं है। अगर ये समांतर श्रेणी में क्वेश्चन में पहले से ही दे दिया है तो सबका जो है हमको सर्वांतर निकालने की जरूरत नहीं है। केवल पहले का जिससे आपको सपोर्टिव लगे, इसका भी निकाल सकते हैं, इससे इसका भी, इससे इसका भी, किसी का निकाल लीजिए, कोई उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम लोग पहला से निकाल दिए, दूसरा का निकाल लीजिए, -3 और -0 कितना होगा -3 होगा। सबका समांतर जो है सेम ही आएगा। बात क्लियर हो रही है। तो ए बराबर कितना आया, 3 आया, डी बराबर कितना आया -3 आया। इस तरीके से हम लोग प्रथम पद और सर्वांतर निकालते हैं। बस कितना मिनट हुआ कि कोई श्रेणी ही दी हुई होगी आपको, कोई सा भी पद दिया होगा, मान लो यही पद दिया है आपको, 2 4 8 16। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि चेक करके बताइए, जांच करके, सॉरी जांच कीजिए और बताइए
दिया हुआ श्रेणी समांतर ठीक नहीं यदि है तो आगे देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। सॉरी, जांच कीजिए और बताइए कि दिया हुआ ये श्रेणी जो है समांतर क्रम में है कि नहीं है। अगर है तो आगे के 3 पद लिखिए। चेक करते हैं कि क्या समांतर श्रेणी में है। कैसे चेक करेंगे? सर्वांतर निकाल कर, सर्वांतर निकाल के चेक करेंगे। जैसे 4 - 2 8 - 4 16 - 8 4 - 2 2 हुआ, 8 - 4 4 हुआ, 16 - 8 8 हुआ। सर्वांतर जो है बराबर नहीं है, अतः ये समांतर श्रेणी में नहीं है। सर्वांतर बराबर नहीं है, अतः ये समांतर श्रेणी में नहीं है। अच्छा, इसके आगे क्या कर लेते हैं? खोज करते हैं। जैसे कोई पद दे दिया है, मान लीजिए इस तरीके से दिया है कोई पद और पूछ रहा है कि जांच करके बताइए कि दिया हुआ श्रेणी समांतर क्रम में है कि नहीं है। अगर है तो क्या बताना है आपको? आगे का 3 पद बताना है। ठीक है भैया, चेक करते हैं। A2 - A1 A3 - A2 A4 - A3 इस तरीके से करते हैं। कितना है ये? 0.9 में से 0.6 0.3, फिर ये भी 0.3, फिर ये भी 0.3 और ये भी 0.3, यानी कि सारा का सारा सर्वांतर चेक करेंगे। प्रश्न उठता है कि क्या सबका सर्वांतर चेक करेंगे? बिल्कुल जी हाँ, सबका सर्वांतर चेक करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा है कि बताइए कि दिया हुआ पद जो है वो समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। और उसमें क्या था कि दिया हुआ था कि जो श्रेणी है वो समांतर श्रेणी में है, तो उसमें सबकी चेक करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन इसमें जो है पूछ रहा है कि बताइए कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। हो सकता है ये तीनों का समांतर सेम है, इसका अलग आ जाएगा, तो इसलिए आप सबको सबका जो है सर्वांतर चेक करना ही पड़ेगा। इसके बाद ही डिसीजन लेंगे कि ये जो श्रेणी है समांतर क्रम में है या नहीं है। क्लियर है बात? सबका सर्वांतर निकालेंगे, अगर सबका सर्वांतर बराबर है तो ये श्रेणी समांतर क्रम में है, अन्यथा नहीं है। तो ये सबका बराबर आ गया, 0.3 इसका क्या आया? सर्वांतर आया। आगे का 3 पद लिखना है, आगे का 3 पद लिखना है। क्या करते हैं हम? इसमें क्या करेंगे? प्लस 0.3 करेंगे, तो कितना आ जाएगा? 18 और 3 मिलके 21। फिर इसमें प्लस 0.3 करिए, 21 3 24। फिर इसमें प्लस 0.3 करिए, 24 3 27। तो आगे का 3 पद आ गए 0.21 0.24 0.27। तो ये रहा आपका समांतर श्रेणी का पहला एक्सरसाइज का। मुझे लगता है जो पहला अभ्यास है उसका पूरा टॉपिक क्लियर होता है। इतने में अगर आप ट्राई करते हैं तो पहला जो एक्सरसाइज है समांतर श्रेणी का वो कंप्लीट लगा सकते हैं। वैसे हम लोग क्वेश्चन भी कराएंगे, इस पर प्रत्येक प्रश्नावली का क्वेश्चन कराया जाएगा। अभी आप लोग को हम पूरा टॉपिक कवर कराए हैं। अगर कोई दिक्कत होता है इसमें तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम लोग जरूर उसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। दिसंबर तक हमारा ये कोर्स कंप्लीट होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।